नारायण मलाकार जी, अभी जहां मेरा मौजूदगी है वो है बरियारपुर थाना क्षेत्र में। एक युवक का मुंबई में 8 सालों से अपना टायर दुकान चला रहे थे। वो टायर दुकान चलाने के दरमियान एक बचपन की जिगरी दोस्त मोहम्मद सेराज नाम से जाना जाता था, और बचपन से जिगरी दोस्त नहीं बल्कि एक भाई से भी बढ़कर ही एक भाई मानते थे, जिसके कारण वो जो है भिवंडी में, मुंबई भिवंडी में वो अपना टायर दुकान किए हुए थे। और उसके बाद जो है 2-3 दिन के लिए मोहम्मद सेराज से, यानी कि वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर मोहम्मद सेराज का भी टायर दुकान का ही व्यवसाय चल रही थी। वहीं पे पहुंचे, क्या नाम है आपका लड़का? वसीम। मोहम्मद वसीम जी अपने दोस्तों के पास पहुंच गए, और जहां उन्होंने अपना खाए पिए, उसके बाद हो सकता है जो वसीम को शादी था 3 महीने पूर्व होना था, महीने में होने वाला था, जिसके कारण 8 सालों की कमाई वो अपने जिगरी दोस्त सेराज को भी दिए थे। यहाँ की परिजनों और यहाँ के जो गार्जियन हैं बता रहे हैं, जो यहाँ के लोग और समाज जानता है, जो सेराज को शुरू से ही पैसा दिया जा रहा है। लगभग 8 से 10 लाख रुपया दिया गया। शायद वो 8 से 10 लाख रुपया की मांग करने के कारण आज मोहम्मद वसीम का जो है हत्या कर दिया गया। ये इस हत्या का राज आइए जानते हैं क्या कुछ है यहाँ की परिजन। और मेरा नाम मोहम्मद अशफाक हुआ। अशफाक जी, जिस दोस्त के यहाँ 3 दिन से वहाँ पे रहता था, वो मेरे से कॉल किया, मोबाइल में बात हुआ है। वो बोले कि मैं कुछ पैसा दोस्त को दिए हुआ हूँ, उसको लेने के लिए आया हूँ, मैं 10 दिन के अंदर गाँव जाने वाला था। उसी आधार पर उसको वहाँ पर कुछ हत्या करने का प्रयास किया गया है। हत्या हो गया है, वो लोग का कहना है, उसका दोस्त लोग ही मिलके किया है ये काम। अच्छा, आप बता रहे थे जो क्या कहता है आत्महत्या किया है, तो आत्महत्या किया है तो उसके औजार में ब्लड कैसे आया? उसको टायर लेवर में खून ब्लड आया हुआ है। दूसरी नंबर बात, जो दोस्त है उसका पैर पे खून का निशान था, उसको शर्ट में खून का निशान था, जिसमें उसको वहाँ का पुलिस प्रशासन गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद कुछ देर के बाद उसको छोड़ दिया गया। उसको कैसे छोड़ दिया प्रशासन? क्या वहाँ पैसा की भी लेन देन की बात की क्या? प्रशासन बिना पैसे लिए हुआ उसको छोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ का जितना भी आदमी है सब बोल रहे हैं कि मर्डर है। क्योंकि मर्डर ही साबित किया जा रहा है और किया गया है, मगर वहाँ का प्रशासन कुछ मिल के उसको बाइज्जत बरी किया गया है और कुछ पैसा दे के उसको रफा दफा किया गया। मर्डर होती तो पुलिस वाला पहले पिताजी हैं। पिताजी, क्या नाम है लड़का का? वसीम। वसीम। वसीम को उम्र क्या था? करीब 25-26 साल। शादी कब होना था? 18-19 को। आखिर जून में यह जून में जून 18-19 को। आखिर क्या दुश्मनी पैदा हुआ जो कह रहे हैं, जो सेराज अपने काफी मित्रता दोनों का था, इस तरह का मित्रता था कि लग नहीं रहा था जब दोनों भाई एक दूसरे को बाप से भी ज्यादा सिराज को मानता था। अच्छा, वो अपने पिता से भी ज्यादा सिराज से। कितने सालों का कमाई उनको दिए? जो भी कमाया सिराज के पास जमा रखता था। वो हमें बोलता था बार बार कि अब्बा आपको टेंशन नहीं लेना है, घर द्वार भी मैं बना लूंगा और मैं अपनी शादी खुद करूंगा, आप टेंशन मत लो। अच्छा, हमें बार बार वो बोलता था। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप तो अपने बच्चे को मतलब जो वहाँ जो है लोग को मोहम्मद सेराज के द्वारा जो मर्डर किया गया है, इस मर्डर के मामले में आप यहाँ प्रशासन को और यहाँ जनता से, और प्रशासन को तो खैर अभी नहीं बताया है, लेकिन हमको कहने का मतलब अगर मर्डर नहीं होती तो वहाँ पुलिस जो है ना 6 बजे उसको देखा गया कि बाएं पैर उसको जमीन में टिका हुआ है। अच्छा, और ये कलत वायर होता है ना मोटरसाइकिल, उससे पिलास से मेरा, कलत वायर में आप गांठ नहीं बांध सकते हैं, नहीं बन सकता, पिलास से मेरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो मर्डर होती तो फिर सर कैसे फट जाता, पीछे से जो हाथ घुस रहा है ऐसे घुसा होता, हाथ घुस रहा है। अभी मैं नहाया हूँ, उसको अभी दफन करके आ रहा हूँ, हाथ बढ़ रहा है इसके अंदर, अब पूरा कुछ फटा हुआ। मर्डर होती तो सिर्फ गला ही तब था, ये तो नहीं फटता। अगर आत्महत्या होती तो इसको हत्या करके डाल दिया। जब वो लड़का 3 दिन से आपके पास में है, इसलिए बोल रहे हैं कि 3 दिन से आपके पास में है। अगर आपके दुकान पे कुछ हो रहा है तो रिस्क तो आपका है ना। आप अगर नहीं कर रहे, किसी दूसरे आदमी कर रहा है, फिर औजार आपके पास मिल रहा है, आपके बदन में खून लगा हुआ है, आपके बदन में खून लग रहा है, औजार आपका निकल रहा है, और वो भी कोई आपकी दुकान से कोई ज्यादा दूरी पे नहीं है। जैसे ये तो कोई
10 फीट की दूरी पर है वो, दुकान के बाजू में 10 फीट भी नहीं है दूरी। अच्छा, 10 फीट लटकाया गया है। हाँ, दुकान के पीछे 10 फीट भी नहीं है पीछे, वहाँ पे लटकाया गया। क्या वहाँ अगर हमें दूसरा आदमी मार रहा है, चाहे आत्महत्या भी करूँ, तो वहाँ तक आत्महत्या करने वाला को मैं देखा हूँ, थोड़ा बहुत देर के लिए चीख पुकार हो जाता है उसको। लेकिन आप दुकान में है, आपके साथ 3 दिन से वो लड़का रह रहा है, तो कैसे होगा ये काम? क्या नाम हुआ? मोहम्मद जहांगीर। सच कहता है लोग, और सच ही गाना गाया था तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, जो आज बरियारपुर में इस तरह का हालात नजारा सामने आया है। आइए यहाँ के जो स्थानीय, ये आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो गया, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? घटना तो बहुत दुखद है। हाँ। और अभी हम लोग को जो आज सवेरे कल रात को लाश आया था, आज सवेरे लाश संस्कार जो होना था हुआ है। परिजन का शक है कि उसके साथ जो है से हत्या किया गया है। अच्छा। जबकि वहाँ का प्रशासन जो है से पोस्टमार्टम करा के लाश को इनके परिवार के जो रिश्तेदार थे उनको सुपुर्द कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से अगर ऐसा शंका है तो हम लोग वहाँ के प्रशासन में इसकी लिखित शिकायत करेंगे और उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे कि आखिर जो वसीम का हत्या हुआ वो किस परिस्थिति में हुआ है। उस समय तो चूंकि इसका परिजन कोई थे नहीं वहाँ, इसलिए किसी तरह से वहाँ से लाश को पहले यहाँ लाया गया और दाह संस्कार हो गया है। और आगे की कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से जो भी उचित कदम होगा हम लोग इनके साथ हैं। और सरपंच साहब, इन लोगों का कहना है जो लड़का इसको मर्डर किया है वो लड़का या तो 2 से 3 दिन में यहाँ बुलाइए, और नहीं तो फिर उसके घर पे पहले बातचीत किया जाता है। अगर उस चीज को एक्सेप्ट करता है, अगर उसके पास जो पैसा जो भी कमाई था ये उसके पास जमा करता था, अगर उस पैसा के विवाद में ये घटना हुई है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होगी। और अगर ऐसा मसला है तो उसके खिलाफ लिखित जो है बाई नेम FIR किया जाएगा। क्या यहाँ के पुलिस प्रशासन में आवेदन देने से क्या आप उस पर कार्रवाई क्या होगी? घटना जो कि मुंबई का भिटंडी का है, इसलिए उसका जो सिस्टम जो है सो तो वहीं आपको आवेदन देना होगा। लेकिन यहाँ के प्रशासन से भी हम लोग जाके आज मिलेंगे, बात करेंगे। जो भी उचित सलाह अगर यहाँ से कुछ मिलता है उस पर हम लोग निश्चित रूप से आगे काम करेंगे और इसको न्याय मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोग को जहाँ तक मेहनत करना होगा, जो भी संघर्ष करना होगा, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जी, परिचय देंगे। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, बरियारपुर पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि। चलिए यहाँ के वार्ड सदस्य महोदय से भी बात करेंगे। बताएं महोदय, आपके यहाँ जो इतनी बड़ी घटना हुआ है, पैसा की लेन देन में एक युवक को मर्डर कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, हम तो मुंबई रहते थे, 2 दिन पहले मुंबई गए थे तो मालूम पड़ा कि इनको हत्या हो गया है या फांसी लगा दिया। तो हम लोग वहाँ से 90 किलोमीटर दूर है तो गए पता करने के लिए, तो मालूम पड़ा कि ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आ रहा है। तो वहाँ से हम सब ग्रामीण लोग हमको फ़ोन किया कि कोई नहीं इनको लाने वाला डेड बॉडी, तो इरफान एक काम करो तुम ही लेके चले आइए। आखिर इसका मर्डर का मुख्य कारण क्या है, सो बताएं। मुख्य कारण हमको नहीं पता, इनको तो ये लोग को ही पता होगा। बता रहे हैं जो जिगरी दोस्त थे और 8 से 10 लाख 8 सालों में 1 रुपया घर में नहीं दे रहे थे। और ये भी तो प्रमाण है जो 2 लाख रुपया उसके मोहम्मद सिराज की बहन की जब शादी हुई थी उस समय भी दिए थे, जो कि क्या कहता है, क्या नाम था वो उनका, मोहम्मद वसीम जी खुद अपने पिताजी को बताएं इस बात को। इस पे कानूनी जांच होना चाहिए। अब इस पे विशेष बात तो हम यही बोल सकते हैं। अब हम लोग तो उनका गहराई के बात तो नहीं जानते, पैसा क्या लेन देन। हाँ, ये निर्मम हत्या में हत्या तो है, हत्या है। वहाँ पर यह टामी जो होता है लोखंड का, उस पर खून भी लगा हुआ था। पुलिस ने हम लोग का दिखाया भी है चीज। अब इसका विषय तो पुलिस वहाँ का इंक्वायरी करके बताएगा पोस्टमार्टम आने के बाद। हम लोग पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हम लोग का दिया नहीं। आखिर उस हत्यारे को पुलिस अपने कस्टडी में लेके आखिर छोड़ने का मकसद क्या था? कस्टडी में तो था, जब तक हम थे तो वहाँ कस्टडी में था, उसके अभी का पता नहीं क्या है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफान है। आप क्या है? वार्ड सदस्य। कितने नंबर वार्ड का? किस जगह पंचायत का? बरियारपुर पंचायत। चलिए, साबुद्दीन भैया, आप हमारे चैनल में स्वागत है। इसे आपके यहाँ जो ये दुखद घटना के बारे में हमको बड़ी क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, इसमें लड़का तो बॉम्बे रहता था, अपना दुकान चाय का चला रहा था। इसमें कहीं दुख वाला बात नहीं, सत्य है, वहाँ रहता था। दोस्ती भी इतनी गहरी थी, ये भी सत्य है।
इसकी भी जानकारी है हम लोग को कि लड़का को यहाँ आना जाना होता था शादी ब्याह में। अच्छा। शेखा चुकी में भी हम देखे, हम यहाँ थे तो लोग बहुत इन्वॉल्व था, बहुत अच्छा दोस्ती था इन लोग को। लेकिन ये बीच में क्या हुआ अब अंदर के बात है, हम तो ज्यादा सुन रहे हैं पैसा का लेन देन के कारण शायद इसकी मर्डर किया हो सकता गया। है, इसका परिजन को कुछ मालूम होगा, जी, बताया होगा लड़का। क्या मान के चलिए जब आप लोग वहाँ गए और मर्डर हुआ तो क्या मोहम्मद सिराज यहाँ आना क्यों नहीं चाहा? हम लोग वहाँ गए नहीं है, यहाँ हम लोग यहीं से फोन से बात किए। हमारे ग्रामीण गांव के बहुत रहते हैं वहाँ, हम हमारे फोन पर सभी लोग 20-25 लोग वहाँ गए हैं। उसको देखा गया, जिस हिसाब से देखा तो पुलिस प्रशासन पहले देखते ही बोला था कि इसको मर्डर करके मतलब टांग दिया गया है। अच्छा। मर्डर है, यानी कि पुलिस हाँ, बोला है। पुलिस बोला है। जो लड़का हमारे से हाँ। बात कर रहा था वहाँ से, हम लोग मतलब लगे हुए थे एकदम, 5-5 मिनट पर बात होती थी। तो पुलिस ही बता रहा है कि इसको हत्या करके टांगा गया है। हत्या का सबूत खोजा तो एक औजार होता है लोखंड का टायर खोलने वाला, उसमें ब्लड, टायर के थप्पी में ब्लड लगा हुआ मिला। फिर गाड़ी पर छींटा मिला, एक लड़का के कपड़े पर भी ब्लड का निशान मिला पुलिस वाले के। अच्छा खटाक से पुलिस वाला दोनों को हिरासत में ले लिया। अच्छा, हिरासत में लेने के हिरासत बाद में क्या ले हुआ, जेल गया या हिरासत छोड़ में दिया? लेने के बाद वो उसको वहाँ चौकी होता है, पुलिस चौकी, चौकी में ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसको जगह जो था जहाँ पे टंगा हुआ था उसको सील कर देता है प्रशासन की, इधर किसी को आने जाना नहीं है, वैसा सील किया। उसके बाद वो डॉग वाला जो इंक्वायरी होता है वो भी आया, प्रशासन आया, एसपी डीएसपी सब आया वहाँ। प्रशासन की कमी नहीं थी, मेडिकल टीम भी आई, सब देख सुनते हुए बाद में मतलब बहुत टाइम खींच लिया। अच्छा, मतलब सुबह के घटना को 4 बजे शाम के उस सबको उस पेड़ से लटका हुआ उतारा गया। इतनी घंटे तक के वो लोग जांच में लगे रहे, छानबीन में लगे रहे, तब तक ये दोनों लड़का का हिरासत में लिए हुआ था। उसके बाद वो हैंगरिंग का केस लगा के मतलब लड़का खुद अपने आप से अच्छा आत्महत्या करने का। आत्महत्या कर लिया है। इस बीच में अब प्रशासन वाला मामला है, वहाँ प्रशासन क्या किया नहीं किया, क्या बात किया, किससे किया, अब तो वही जाने। लेकिन प्रशासन जो बोला, जो जैसे अभी हम लोग खड़े हैं, हम क्या बोल रहे हैं लोग सुन रहा है, वैसी प्रशासन वहाँ बोला कि इसका हत्या करके टांगा गया है। फर्स्ट प्रशासन जो आया था तो लोग सुना, तो हमको बताया कि भैया ऐसा बात है, वो तो उसको मार के टांगे हुआ है। तो हम लोग को मतलब लगे रहे फोन पर कि देखो बातचीत करो उनसे कि भाई छानबीन करे, इस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो ऐसा गलती किया है, अगर हमारे गांव का ही हो या बाहर का कहीं का भी हो, निष्पक्ष जांच करे। अच्छा, उस शव को जो है फिर पोस्टमार्टम? हाँ, वही 4 बजे शाम को सबको पोस्टमार्टम के लिए उतारा गया। तो उसको प्रक्रिया होता है जो कागज पर, थाना का कागजी प्रक्रिया होता है, वो करके 8 बजे पोस्टमार्टम के लिए इंदिरा हॉस्पिटल है उसमें भेजा गया। फिर वहाँ से हमको से प्रशासन बात किया कि आप अपने गांव से एनओसी ला के दीजिए, चूंकि आपका इस बॉडी का सगा कोई है नहीं है, तो जो है सो गांव का ही लोग है, मैं यहाँ से आप गांव के लोग को बॉडी नहीं दे सकता। अच्छा, हमसे बात किया है तो हम कहे ठीक है, हम जाते हैं प्रशासन से एनओसी आपको लेके भेजते हैं। फिर प्रशासन से हमने बात किया, प्रशासन बोले कि आप पहले ग्रामीण जो आपका गाँव मुखिया होते हैं, जनप्रतिनिधि, सरपंच होते हैं, इन लोग से पहले लिखवा लीजिए। अच्छा, फिर हम आपको काम करके कागज एनओसी बना के देंगे। अच्छा, क्योंकि हम नहीं जान रहे हैं कि वो लड़का है बरियारपुर का है कि कहाँ का है, हमको क्या मालूम। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सरपंच साहब से संपर्क किए, सरपंच साहब के पैड पर हमको एनओसी आती बना के दिए, यहाँ का वासी का, बरियारपुर निवासी का लड़का है, नाम एड्रेस डालकर सब दे दिए। हमने थाना पर गए, 12 बजे रात को थाना पर दिए। थाना वाला एनओसी बना के तुरंत वहाँ के थानेदार को व्हाट्सअप किया, ईमेल किया, और तुरंत हमको 5 मिनट में वहाँ से मेरा लाश रिसीव कर गए। जो लड़का को हमने बनाया हुआ उसका अधिकार दिया, पावर ऑफ अटर्नी होता है जो मैंने दिया जिस लड़का को, उस लड़का को हवाले हमारा वहाँ कर दिया। तो उसके बाद हमारे गांव के लड़का है इरफान, वहीं रहता था, हमको इससे बात हुआ, बोला कि इरफान इसको लाने का उपाय लगाओ। बोला कि भैया हम ही लेके आ जाते हैं, तो बहुत बेहतर होगा, तुम आ जाते तो और अच्छा है। तो यही बॉडी को लेके कल हमारे 11 साढ़े 11 बजे रात को आया है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहब बढ़िया। तमाम सारी बात को अगर सुने होंगे, पूरी 100% प्रतीत हो रहा है कि वसीम को जो है मर्डर करके और
आप सोच सकते हैं, एक ब्रेक जो होता है मोटरसाइकिल का वायर होता है, उस वायर से कभी भी गांठ नहीं बन सकता है। अपने अगर आत्महत्या करता है तो कभी भी गांठ नहीं बन सकता है उसको, जब तक पिलास या कोई औजार से नहीं हटेगा तब तक वो गांठ नहीं बनेगा। इससे प्रतीत होता है कि जो उसे मर्डर किया गया है, मात्र होगा पैसा 8 से 10 लाख रुपया जो वसीम दिया होगा मोहम्मद सहराज को, वही मांगने के कारण उसकी हत्या कर दी गई। नमस्कार। बढ़िया थोड़ी खाना पड़ता है।